हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल टीचिंग लवर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2 नवंबर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिछले वीडियो का करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी जो करंट अफेयर्स की वीडियो है डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी एक टाइम टेबल बनाइए और डेली मॉर्निंग में उठकर 5 बजे करंट अफेयर्स को पढ़िए, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? बुजुर्ग पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। इसका राइट आंसर है हरियाणा राज्य सरकार। किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्न महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। विश्व शहर दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को। एक आत्मकथा थी जिसका नाम था नीलाबू कुदिचा सिमहंगल। तो यह किसकी आत्मकथा थी? इसका राइट आंसर है एस सोमनाथन की, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं। एसबीआई ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एमएस धोनी को बनाया है। भारत ने चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते हैं? 111 पदक जीते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? अल्बानिया देश को। किसने रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? तो जगदीप धनखड़ ने। अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया है? यमन देश से। और चक्रवात का नाम जो तेज रखा गया है, ये किस देश ने रखा था? तो भारत देश ने रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये पिछले वीडियो की करंट अफेयर्स की रिवीजन थी। अब हम आगे चलते हैं 2 नवंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है कजाकिस्तान। तो भारत और कजाकिस्तान देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए अमेरिका से रिलेटेड भारत और अमेरिका के बीच ब्रज प्रहार अभ्यास, कोप इंडिया, संगम, टाइगर ट्रंप, और एक है इम्पोर्टेंट, अभी हाल ही में हुआ है आयोजन, तरकस। तो ये सभी युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। अब जापान की बात है, तो भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन है। वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास, और है जिमैक्स सैन्य मैत्री। ठीक है, तो भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन और जिमैक्स सैन्य मैत्री, ये सभी अभ्यास हुए हैं। और फ्रांस की बात आए तो भारत और फ्रांस के बीच एआई शक्ति वरुण और गरुड़ अभ्यास हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत और फ्रांस के बीच शक्ति वरुण और गरुड़ अभ्यास हुआ है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच, अभी हमने बताया, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 का आयोजन किया गया, यह चौथा संस्करण था। तो यह 7वां संस्करण था। और इस सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कतर के कजाकिस्तान में किया जा रहा है। अब कजाकिस्तान की बात है, तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना और कजाकिस्तान की मुद्रा है कजाखस्तानी तेंगे।
और कजाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? तो कासिम-जोमार्ट टोकाएव, कासिम-जोमार्ट टोकाएव। अब देखिए कजाकिस्तान, तो ये रहा लोकेशन इसका, ये रहा इंडिया। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सभी देश जो हैं ये सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? इसका राइट आंसर है यूके के इंग्लैंड में। तो एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन जो है यूके के इंग्लैंड में आयोजित होगा। ठीक है, अब दिल्ली से संबंधित पॉइंट्स देख लीजिए। तो अभी दिल्ली में हाल ही में G20 समिट हुआ है। ठीक है, अब ये G20 जो है G21 हो गया है। इसमें अफ्रीकन यूनियन देश शामिल हो गया है जब से, तो ये G21 हो गया है। अब G20 की जो थीम थी इस साल 2023 की, क्या थीम है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जोहान्सबर्ग से रिलेटेड है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। तो जोहान्सबर्ग में अभी हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है जिसमें 6 देश शामिल हुए हैं। तो इसका एक ट्रिक है AICU। तो ए से अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, इथोपिया और है UAE। तो ये 6 देश अभी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए हैं। पेरिस, फ्रांस, तो इससे रिलेटेड क्या है? 2024 में समर ओलंपिक होने वाले हैं। ठीक है, ये सभी अदर ऑप्शन से रिलेटेड पॉइंट्स थे। तो इसका जो राइट आंसर था एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यूके के इंग्लैंड में आयोजित होगा। ठीक है, अब देखिए भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक पहले वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट की मेजबानी करेंगे। तो इसकी मेजबानी कौन कर रहे हैं? ब्रिटिश के जो नेता हैं ऋषि सुनक, वो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने लंदन में कहा कि उनका मानना है कि एआई जैसी प्रौद्योगिकियां औद्योगिक क्रांति, बिजली आने या इंटरनेट की खोज जितनी ही परिवर्तनकारी साबित होंगी। 1 और 2 नवंबर 2023 तक चलने वाला है। महत्वपूर्ण जानकारियां और कौन कौन सी हैं? तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ? इंदौर में। खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहले वैश्विक संगोष्ठी कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? राजस्थान के जयपुर में। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। तो गुजरात की जो पहली हेरिटेज ट्रेन है उसे नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। अमित शाह से पॉइंट क्या है? तो अमित शाह ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो है स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने अभी हाल ही में G20 में भारत मंडपम दिल्ली में नटराज मूर्ति की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया है। नटराज मूर्ति। निर्मला सीतारमन, तो निर्मला सीतारमन ने त्रिपुरा के अगरतला में GST भवन का उद्घाटन किया है। त्रिपुरा के अगरतला में GST भवन का उद्घाटन किया है। ये सभी अदर पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट्स थे, तो उसको हमने डिस्कस किया। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई
जिसे एक इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा चलाया जाएगा। इस ट्रेन के इंटीरियर को लकड़ी से तैयार किया गया है। 3 कोच वाली यह ट्रेन एकता नगर या केवड़िया को अहमदाबाद से जोड़ेगी। अब गुजरात से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं। वन नेशन वन चालान लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात राज्य है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में है। दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भावनगर है। 36वें राष्ट्रीय खेल का संस्करण गुजरात में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी गुजरात में हुआ है। गुजरात की बात आई तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है तो भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है तो आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन 111 पदक। तो चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं। यह चीन के हांगझू में हुआ है। अभी इसके पहले 19वां एशियन गेम्स हुआ था जिसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। ये भी चीन के हांगझू में हुआ था। आगे चलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एशियन पैरा गेम्स चीन के हांगझू में आयोजित किए गए थे। इन 111 पदकों में 29 पदक जो है स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 51 कांस्य पदक शामिल है। इन 111 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर ईरान, तीसरे स्थान पर जापान देश, चौथे स्थान पर दक्षिण कोरिया और 5वें स्थान पर भारत देश है। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक पारुल परमार और अमित सरोहा हैं। तीरंदाज शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। शीतल देवी तीरंदाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेवेलियर डांस एल ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन रीचा चड्ढा को। फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेवेलियर डांस एल ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स की उपाधि से रीचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। एकता कपूर की बात आई। एकता कपूर पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने ईमी इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। और कृति सेनन और आलिया भट्ट इन्होंने नेशनल फिल्म में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। कृति सेनन को मिमी मूवी में और आलिया भट्ट को गंगूबाई मूवी में मिला था। मुंबई में मामी फिल्म फेस्टिवल में रीचा चड्ढा को फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेवेलियर डांस एल ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड जो है कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 29 अक्टूबर को। तो अभी हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 मनाया गया 29 अक्टूबर को। यह वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार मनाया जा रहा है और इसका आयोजन जो है यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और भी जो अक्टूबर माह के करंट अफेयर से इंपॉर्टेंट उनका हम रिवीजन करते हैं। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती दिवस मनाया जाता है,
अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। यह एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस भी मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस थे अक्टूबर माह के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, रोहित शर्मा। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। एम एस धोनी अभी हाल ही में SBI और लेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मोहम्मद शमी को पर्पल कैप मिला था 2023 के IPL में, और ये एक ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, भारतीय गेंदबाज, जो ICC मेंस वर्ल्ड कप में वनडे में 2 बार 5-5 विकेट हासिल किए हैं। शुभमन गिल को ऑरेंज कैप मिला था IPL 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए। वनडे विश्व कप 2023 के 29वें मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित इस उपलब्धि को हासिल करने वाले दुनिया के 20वें और भारत के 5वें बल्लेबाज हैं। वहीं रोहित इस साल 1,000 वनडे रन पूरे करने वाले पहले कप्तान भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और यह सर्वोच्च सम्मान माना जाता है फुटबॉल के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? फुटबॉल के क्षेत्र में। फीफा में मेंस वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था लियोनेल मेसी के लीडरशिप में, और किसे हराकर? फ्रांस को हराकर। एमिलियानो मार्टिनेज ये भी अर्जेंटीना के ही हैं। किलियन एम्बापे ये फ्रांस के प्लेयर हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाली हैं। तो वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्ति कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर है अर्जुन राम मेघवाल। ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, यानी कि कानून एवं न्याय मंत्रालय। कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसका आयोजन किया है। अपशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्ति कला प्रदर्शनी का उद्घाटन। ठीक है, अभी हाल ही में 106वां संविधान संशोधन हुआ था महिला आरक्षण बिल का, तो अर्जुन राम मेघवाल ने ही लोकसभा में इसका विधेयक पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनाने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? इसका राइट आंसर है रितिका हुड्डा। ये हरियाणा की प्लेयर है रितिका हुड्डा। तो इन्होंने अभी हाल ही में अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान हैं।
बनने वाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे 2 नवंबर के। अब हम कुछ स्टैटिक रिवीजन कर लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है, बैंगलोर कहलाता है। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो नॉर्मन बोरलाग हैं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कृष्णा नदी पर बनाई गई है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। आपेक्षिक सान्द्रता साधारणतया नापी जाती है तो हाइग्रोमीटर द्वारा नापी जाती है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटीसी क्यांग नदी है। 49वीं समांतर रेखा विभाजन करती है तो यूएसए और कनाडा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है कई बार। 49वीं समांतर रेखा विभाजन करती है तो यूएसए और कनाडा को। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।